बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है आता है, और मैं इसको सिखाऊंगा आपको बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आप करने वाले हैं पोस्टमार्टम। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, यानी y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या हो गया y, ठीक है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या हो गया y हो गया। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जैसे ये भी एक प्रकार का मान लीजिए वेरिएबल है, अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो ये भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। तो जब कभी भी समझिएगा चर की पावर क्या आ गया चर, अगर चर की पावर चर आ रहा है तो उसके लिए क्या कर, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको दोनों पक्षों का लॉग लीजिएगा, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या लेना है आपको, लॉग लेना है, यानी दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है। जैसे ही दोनों पक्षों का आप लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लॉग y इक्वल टू हो जाएगा लॉग, ठीक है, x टू द पावर क्या हो जाएगा y, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूं, देखिए फार्मूला क्या होता है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे log m टू द पावर n इक्वल टू, ये n चला आता है आगे, यानी n log का हो जाता है भाई m हो जाता है, ठीक है। तो सेम ये फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे आप लोग, log y इक्वल टू, देखिए log y इक्वल टू, ये y चलाएगा आगे तो y हो गया, उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे log x, ठीक है। देखिए ये हो गया चेंज। अब क्या करना है, इस फंक्शन का, ठीक है, इस फंक्शन का आपको करना होगा पहला फलन और दूसरे फलन पर क्या करेंगे आप, अवकलन करेंगे, ठीक है। यानी कि पहला गुणे दूसरा फलन, पहला फलन गुणे दूसरा फलन। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं log y इक्वल टू y log क्या हो गया भाई x, ठीक है। इसमें आपको मानना है ये पहला फलन हो गया, ये क्या हो गया दूसरा फलन। चलिए भाई log y का अवकलन करिए x के सापेक्ष, तो log y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा 1/y, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या हो log y हो तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो क्या आ गया, जैसे log y हो तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y आएगा, ठीक है, इसका अवकलन। अगर मान लीजिए log x है, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा 1/x आएगा। log z है, इसका z के सापेक्ष करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे z लिखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार log y का x के सापेक्ष करना है तो 1/ क्या आएगा y, और आगे आपको x y का भी करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे dy/dx, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो पहला फलन, ठीक है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो log x का अवकलन करना x के सापेक्ष, तो log x का अवकलन क्या होगा तो 1/x हो जाएगा प्लस, ठीक है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी log x, फिर पहले का अवकलन, तो y का अवकलन करना है x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन क्या करना होता है, तो dy/dx वालों को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, ठीक है। चलिए यहाँ पे dy/dx आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे है, तो इसको लाते हैं इस साइड, यानी 1/y dy/dx इक्वल टू, ये चलाएगा इस साइड, सॉरी माइनस यहाँ पे होगा, माइनस क्या हो जाएगा log x, ठीक है, उसके बाद क्या लिखिएगा dy/dx इक्वल टू y का गुणा 1 में करेंगे तो y बटा में क्या आ गया x, यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा तो dy/ क्या हो जाएगा dx, ठीक है। बचा कितना तो 1/y माइनस log x, ठीक है, इक्वल टू y/ क्या हो जाएगा भाई x हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू आप उस साइड लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, तो dy/ क्या हो गया dx इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू उधर चली जाएगी, मतलब यहाँ पे गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो भाग, ठीक है। तो y/x में ये पूरी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं तो 1/y माइनस log x, ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अब चाहेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेकर के इस y को कहाँ भेज दीजिएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही लगाना है आपको, ठीक है। चर के पावर चलो तो दोनों पक्षों का लाग लीजिएगा, उसके बाद जैसे ही लाग लेंगे तो आपको पहला फलन गुणे दूसरा फलन ही मिलेगा, ठीक है। तो 2 स्टेप है बस, ठीक है, और लगा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए